अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अरसलान इज़ हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। तो कल मैंने आपको तरीका बताया था, आज हम फिर डिस्कस करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सबसे पहले हम पावर लिखते हैं। पावर हमारे पास 6 है, 6 लिखेंगे और साथ होता है 0। फिर हमने लिखना होता है 6 1, फिर हमने लिखना होता है 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5 और एंड पे 6 6। ये मैंने कल आपको तरीका बताया था बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने का। बाइनोमियल थ्योरम कैसे एक्सपेंड हम करते हैं, एक बार फिर देख लें आप कि जो पावर होती है वो हम लिखते हैं और साथ 0, फिर पावर के साथ 1, पावर के साथ 2, पावर के साथ 3, पावर के साथ 4, फिर 5 और लास्ट में 6। जब ये ऊपर और नीचे दोनों सेम हो जाएंगे, वहाँ पे हमने जाके इसको स्टॉप कर देना होता है। अब हम आते हैं माय डियर स्टूडेंट की पहली रकम पे। पहली रकम हमारे पास है x/2, तो हमने x/2 की पावर 6 लिखनी है। फिर अब हमने यही x/2 दोबारा लिखना है, लेकिन अब हमने इसकी एक पावर कम कर देनी है, 5 आ जाएगा। फिर हमने इसकी एक और पावर कम करनी है, 4 आ जाएगा। फिर इसकी एक और पावर कम करनी है हमने, 3 आ जाएगा। फिर हमने इसकी एक और पावर कम करनी है, 2 आ जाएगा बेटा। फिर इसकी पावर एक और कम करेंगे, 1 आ जाएगा। और फिर इसकी पावर एक और कम करेंगे, 0 आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने का तरीका होता है माय डियर स्टूडेंट, कि सबसे पहले हम पावर लिखते हैं, पावर इंटू 0, पावर इंटू 1, पावर इंटू 2, पावर इंटू 3, पावर इंटू 4, पावर इंटू 5 एंड पावर इंटू 6। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट टर्म लेते हैं। फर्स्ट टर्म की पावर हमने लिखनी होती है, ये 6 है तो 6 आ जाएगा। फिर एक इसमें से कम हो जाएगा, फिर एक और कम होगा, फिर एक और कम, फिर एक और कम, फिर एक और कम और लास्ट में पावर 0 आ जाएगी। अब हम आते हैं इसकी सेकंड टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म हमारे पास बेटा है -2/x²। -2/x², तो इसकी पावर हमने लिखनी है 0। फिर हमने इसकी एक पावर ऐड कर देनी है, फिर हमने इसकी एक और पावर ऐड कर देनी है, फिर हमने इसकी एक और पावर ऐड कर देनी है, फिर इसकी एक और पावर ऐड होके पावर 4 बन जाएगी, फिर ये पावर 5 बन जाएगी और फिर ये पावर 6 बन जाएगी। ये पावर 5 और ये पावर 6। ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना। अब हमने ये 6 0 कैलकुलेटर से निकालना है। मैंने कल भी तरीका बताया था, मैं आपको एक बार फिर तरीका बता देता हूँ। इसको लिखने का तरीका होता है कि हम कैलकुलेटर पे पहले 6 लिखते हैं, फिर शिफ्ट इनटू डिवाइड, फिर 2 लिखेंगे। सॉरी 0 है तो 0 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, शिफ्ट इनटू डिवाइड, 0 लिखेंगे, कैलकुलेटर पे जोर देंगे, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैंने इसकी जगह पे 1 लिखना है। इसकी जगह पे बेटा 1 आ जाएगा। x की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64। इसकी पावर 0 है, आंसर 1 आ जाएगा। 6 इंटू 1 कैलकुलेटर से निकालेंगे, 6 आ जाएगा। इसकी पावर 5 और 2 की पावर 5 32 होता है बेटा। और ये -2/x² एज इट इज। 6 इंटू 2 कैलकुलेटर से निकालेंगे, 15 आ जाएगा। x की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x 2 का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसी तरह बेटा 6 इंटू 3 जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, 6 इंटू 3, तो ये हमारे पास आई थिंक 20 आ जाएगा। 6 इंटू 3
20। तो इसकी जगह पे बेटा आ जाएगा 20 x की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, -2 की पावर 3 -8 और x की पावर 6 आ जाएगा ये। इसी तरह बेटा 6 × 4 जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे आंसर 15 आ जाएगा। 6 × 4 इज 15, x की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 16, 2 4 8। इसी तरह बेटा जब हम 6 × 5 कैलकुलेटर से निकालेंगे 6 आ जाएगा, x/2 -32/x × 10 और लास्ट में 6 × 6 1 होता है, इसकी पावर 0, ये भी 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 64x 12 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये सारा एक्सपेंड करना है आपने। ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से निकलेंगी जिन पे मैं फिंगर रख रहा हूँ बेटा, ये वाली, और बाकी को हमने सिंप्लीफाई किया है आपके सामने। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है, हमारा आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 6/64, ये बन जाएगा 12x की पावर 5/32 और ये पावर 5 है और ये 2 है, ये 2 ऊपर जाके -2 बन जाएगा। इसी तरह बेटा ये 15 4 होता है 60 और नीचे बन जाएगा 16 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बेटा माइनस ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, 20 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 आ जाएगा और ये पावर 3 और ये 6 है, ये 3 नीचे चला जाएगा, ये 6 - 3 बन जाएगा। इसी तरह ये 15 वैसे ये 4 इस पे डिवाइड हो जाएगा, जब ये 4 इस पे डिवाइड होगा आंसर बेटा 4 आ जाएगा और बेटा के नीचे ये आ जाएगा x की पावर 8, ये +2 नीचे जाके -2 बन जाएगी, -6 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, 2 को 32 पे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, ये x की पावर हमारे पास 10 है और ये +1 नीचे जाके क्या बन जाएगा -1 और लास्ट में 64/x 12 आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं बेटा, x 6/64 माइनस ये दोनों कटते हैं, ये दोनों 4 पे कटते हैं, 4 3s एंड 4 8s, ये दोनों भी कटते हैं बेटा, ये भी 4 पे कटते हैं, 4 15s एंड 4 4s, ये आ जाएगा -20/x क्यूब, ये आ जाएगा 60/x की पावर 6, ये आ जाएगा 96/x 9 और ये लास्ट में आ जाएगा 64/x 12। ये माय डियर स्टूडेंट हमारा एक आंसर है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम था। बाइनोमियल थ्योरम आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करने का जस्ट फार्मूला आपको आना चाहिए बेटा, बाकी तो सिंप्लीफाई अपने करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हमारा एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट है हमारे पास बेटा, ax माइनस x/a होल पावर 6। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखें ये भी पावर 6 थी, ये भी पावर 6 थी, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये थी, सेकंड टर्म ये, बाकी सारा सवाल सेम ही है। मैं जैसे इसको एक्सपैंड करने लगा हूँ, बाकी आपने इसको सिंप्लीफाई खुद करना है। तो चलें जी हम इसको एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे 6 और नीचे आ जाएगा 0, फिर हम लिखेंगे 6 1, फिर हम लिखेंगे 6 2, फिर हम इसको लिखेंगे 6 3, फिर हम बेटा इसको लिखते हैं यहाँ पे +6 4 +6 5 एंड +6 6।
अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है वो हम शुरू में लिखते हैं, नीचे 0 आ जाता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और लास्ट में 6। अब हमने करना ये पहली टर्म लेनी है। पहली टर्म हमारे पास है बेटा a/x, तो a/x की पावर 6 आएगी। फिर हम क्या करेंगे a/x, अब इसकी जो पावर है बेटा वो एक कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट a/x, पावर 4 हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट a/x, पावर 3 हो जाएगी। फिर हम बेटा इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट a/x, पावर 2 हो जाएगी। फिर a/x, पावर 1 हो जाएगी। और फिर बेटा हमारे पास आ जाएगा a/x, पावर 0 हो जाएगी। मतलब ये होता है कि बेटा हमने पहला लिखना होता है, पहले की पावर वही लिखनी होती है जो होल पावर होती है, फिर हमने एक एक कम करते जाना तब तक जब तक 0 ना आ जाए। फिर हमने माय डियर स्टूडेंट सेकंड लिखना होता है। सेकंड हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट x/a, इसकी पावर 0 लिखनी होती है। फिर है माइनस स्क्वायर रूट x/a, पावर इसकी 1 इंक्रीज कर देते हैं। फिर हम इसको लिखेंगे माइनस x/a, पावर 2 लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट x/a, पावर 3 लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट x/a, पावर 4 लिख देंगे। फिर हम बेटा लिखेंगे माइनस x/a, पावर 5 लिख देंगे। और लास्ट में माइनस स्क्वायर रूट x/a, पावर 6 आ जाएगी। सेम ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह था बेटा, तो मैंने बिल्कुल आपके सामने एक्सपेंड किया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई आपने खुद करना है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो ये माय डियर स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम के पहले क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट थे। एक हमने कल किया था, दूसरा और छठा जो पार्ट है वो अभी हमने आपके सामने किया, दूसरा मैंने करवाया, छठा आपने खुद करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 में से हमने देखने हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा पहला पार्ट जो हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है बेटा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो है 0.97 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 0.97 की पावर 3। ले जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। सबसे पहली बात मैंने आपको कल भी बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम जो होता है बेटा वो हमेशा 2 रकमों पे लगता है, एक रकम पे नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जो उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ वो एक रकम है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 में स्प्लिट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूं 1 माइनस 0.03। 1 में से जब 0.03 हम माइनस करेंगे तो 0.97 आ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसको ऐसे लिखना है, 1 में से माइनस करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 0.9 प्लस 0.07। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम ये भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम किसी 2 रकमों का ऐड लिख सकते हैं, किसी को माइनस कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा कि 0.50 प्लस 0.47, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी, आप इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, आपकी अपनी मर्जी, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना माय डियर स्टूडेंट इसको ऐसे करने लगा हूँ, मैं ऐसे लिखने लगा हूँ 1 माइनस 0.03। आप 1 में से जब 0.03 माइनस करेंगे तो खुद ब खुद आपके पास 0.97 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट अब हमारे पास ये 2 टर्म्स आ गए, पहली ये है और दूसरी ये है। अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। तो मैं लिखने लगा हूँ माय डियर स्टूडेंट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या होता है जी बाइनोमियल थ्योरम, जरा देखें। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम है कि हमने ये लिखना है बेटा
पावर 3। अब मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट बताया था कि सबसे पहले हम पावर लिखते हैं और पावर के नीचे जो है वो लिखते हैं। फिर पावर में यहाँ पे 0 था तो मैंने 1 लिख दिया, फिर 2 और फिर 3 लिख दिया। अब उसके बाद माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि पहली टर्म लिखते हैं। पहली टर्म हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे और 1 की पावर आ जाएगी 3, फिर 1 की पावर एक कम हो जाएगी 2, फिर 1 की पावर एक और कम हो जाएगी 1, और फिर 1 की पावर एक और कम होके 0 बन जाएगी। अब हम आते हैं दूसरी टर्म के ऊपर। दूसरी टर्म हमारे पास है -0.03। तो दूसरी टर्म है -0.03। इसकी पावर पहले हम लिखेंगे 0, फिर हम इसकी एक पावर ऐड करके 1, फिर हम इसकी एक और पावर ऐड कर देंगे 0.032, फिर हम इसकी एक और पावर ऐड करेंगे 0.03 की पावर 3। तो ये था माय डियर स्टूडेंट एक्सपेंड करना यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो मैं एक बार फिर एलैबोरेट कर देता हूँ कि पहली टर्म लिखते हैं, फिर 0, पहली टर्म 1, पावर 2, पावर 3, फिर हम क्या लिखते हैं कि हम पहली टर्म लिखते हैं। पहली टर्म हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर 3, फिर एक कम हो जाएगी, फिर एक और कम, फिर एक और कम, और फिर उसके बाद दूसरी टर्म लिखते हैं। दूसरी हमारे पास -0.03 है, हमने इसकी पावर 0 लिखी, फिर पावर 1 लिखा, फिर 2 और फिर 3। अब बेटा ये सारा कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। कैलकुलेटर मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़बानी नहीं होती, तो कैलकुलेटर से ही हम करते हैं। तो कैलकुलेटर से मैं भी हेल्प ले रहा हूँ, आप भी लीजिएगा बेटा। सबसे पहले 30 कैलकुलेटर से निकालेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। 1 की पावर 3 1, जिसकी पावर 0 हो 1। अब 3 इंटू 1 कैलकुलेटर से निकालेंगे, वैसे 3 आ जाएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। 3 आया बेटा, 1 का स्क्वायर 1, और जिसकी पावर 1 हो वो वैसे का वैसे आ जाता है। अब हम 3 इंटू 2 ले लेते हैं कैलकुलेटर से, 3 आ जाएगा, 1 की पावर 1 और 0.03 का हम बेटा स्क्वायर ले लेते हैं, वो आ जाएगा 9 × 10 की पावर -4। इसी तरह 3 इंटू 3 जब कैलकुलेटर से लेंगे 1 आ जाएगा, 1 की पावर 0 1 होती है बेटा, और जब हम 0.03 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7 10 की पावर -5, लेकिन साथ नेगेटिव आएगा क्योंकि ये एक ओड टर्म है। लो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने ये कैलकुलेटर से निकाला। 1 की पावर 3 1 होता है, जिसकी पावर 0 1, 3 इंटू 1 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये एज इट इज़। 3 इंटू 2 3 होता है, 1 की पावर 1 1 ही होता है, इसका स्क्वायर लिया, ये आपके सामने है। 3 इंटू 3 1 है, 1 की पावर 0 भी 1 है, और इसकी पावर 3 लिया आपके सामने। अब बेटा ऐसा होगा कि 1 × 1 × 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.09 प्लस, अब हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2.7 10 की पावर -3। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 इंटू 9 10 की पावर -4, 2.7 10 की पावर -3 आ जाएगा बेटा। और ये जो माइनस है ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.7 10 की पावर -5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर पे लिखते हैं 1 - 0.09 प्लस 2.7 10⁻³ माइनस 2.7 10⁻⁵। तो ये हमारे पास आंसर है बेटा 0.912673। ये हमारे पास आंसर आया बेटा। आपने कैलकुलेटर जो है बिल्कुल एहतियात से यूज़ करना है बेटा, देखना है कि ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली क्या ठीक भी निकाली कि नहीं निकाली।
अब हमने देखना है कि क्या ये जो हमने आंसर निकाला है क्या ये ठीक भी है कि नहीं। हमने ये देखना है कि ये जो आंसर अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम से निकाला है क्या ये आंसर ठीक भी है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आप इस क्वेश्चन की पावर 3 निकाल लें। जब आप इस क्वेश्चन की पावर 3 निकालेंगे तो वो भी यहीं आ जाएगी 0.912673। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर मैंने यहाँ पे निकाला है बेटा और ये जो उसने क्वेश्चन दिया था ये दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब है बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करें या सिंपली हम क्यूब निकालें आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें मार्क्स पेपर में इसके नहीं मिलने, हमें बाइनोमियल थ्योरम के ही मिलने। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब एक और भी चीज़ हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। मैं वो करवाने लगा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 2.02 की पावर 4 है, आई थिंक 4। तो अब माय डियर स्टूडेंट जो मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट 2.02 की पावर 4। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा ये हमारे पास एक टर्म है और एक टर्म के ऊपर कभी भी बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगता। बाइनोमियल थ्योरम हमेशा 2 टर्म्स पे लगता है। तो हम ऐसा करने लगे माय डियर स्टूडेंट, इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करने लगे हैं। मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूँ 2 + 0.02। 2 में जब ये ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2 टर्म्स लिखनी है आपकी मर्जी, 2 टर्म्स प्लस करें या 2 टर्म्स माइनस करें, लेकिन दोनों का जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट वो ऐड करने से 2.02 आना चाहिए। लेकिन आप कोशिश करें आप वही लिखें जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 2.02 नज़र आ रहा है कि ये 2 के करीब है तो आपने 2 के साथ इसको लिख दिया। जिस तरह पिछला क्वेश्चन था वो भी नज़र आ रहा था कि वो 1 के करीब है इसलिए 1 के साथ लिखा। तो जो मैं करवा रहा हूँ आप वही करो, बेहतर होगा। तो एनीहो बेटा ये हमारे पास एक सवाल है, हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से यूज़ करना है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम आपके सामने होता है बेटा। सबसे पहले हम लिखते हैं पावर 4, फिर 0, फिर हम लिखते हैं पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमने पहली टर्म लिखनी थी। पहली टर्म हमारे पास 2 है तो 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1 और फिर 2 की पावर 0। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हमने दूसरी टर्म लिखनी थी। दूसरी टर्म हमारे पास है 0.02, तो इसकी पावर हमने 0 लिखनी होती है, फिर इसकी पावर 1, फिर इसकी पावर 2 और फिर इसकी पावर 3 और लास्ट में बेटा इसकी पावर 4। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड ऐसे करते हैं। अब 4 × 0 कैलकुलेशन निकालेंगे 1 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, इसकी पावर 0 1 आ गया। 4 × 1 कैलकुलेशन निकालेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। मैं एक बार फिर देख भी लेता हूँ। 2 की पावर 3 बेटा 8 होता है और ये एज इट इज़ आ जाएगा, पावर 1 हम नहीं लिखेंगे। 4 × 2 कैलकुलेशन निकाल लेते हैं बेटा हम। 4 × 2 6 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, और 0.02 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। 0.02 का स्क्वायर ले लेते हैं हम, ये बन जाएगा 4 × 10 की पावर -4। इसी तरह 4 3 कैलकुलेशन ले लें बेटा। 4 शिफ्ट इंटू डिवाइड इंटू 3 4 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 ही होता है और 0.02 की पावर 3 हमने लेनी है। 8 × 10 की पावर -6 आ जाएगी। इसी तरह 4 × 4 कैलकुलेशन निकालेंगे 1, जिसकी पावर 0 है वो भी 1, और ये 0.02 की पावर 4 हम लेंगे तो ये आ जाएगी 1.610 की पावर -7। तो माय डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों मल्टीप्लाई के 16 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 4 × 8 × 0.02 तो आंसर आएगा 0.64। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 6
मल्टीप्लाई 4 10 की पावर -4, तो ये आंसर आ जाएगा 9.6 10 की पावर -3। और इस तरह हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 इंटू 8 10 की पावर -6, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 10 की पावर -5, और लास्ट में आ जाएगा 1.6 10 की पावर -7। तो अब हम इन सभी को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 प्लस 0.64 प्लस 9.6 10 की पावर -3 प्लस 6.4 10 की पावर -5 प्लस 1.6 10 की पावर -7। तो मेरे पास जो आंसर आया है 16.64966 आया है। अब हमने देखना है कि क्या ये जो आंसर हमने निकाला है कि वो ठीक भी निकाला है कि नहीं। अगर हमने ठीक नहीं निकाला आंसर तो इसका मतलब है फिर हमने कैलकुलेशन गलत किया, लेकिन इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट यही है जो अभी हमने निकाला है। तो इसका मतलब है कि बाइनोमियल थ्योरम और सिंपल कैलकुलेटर दोनों का आंसर सेम होता है, लेकिन पेपर में बाइनोमियल थ्योरम आएगा। ये आपके सामने मैंने माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिखा है। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का एक थर्ड पार्ट भी हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि 9.98 की पावर 4 दिया गया जी। चले यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट 9.98 की पावर 4। तो बेटा मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 10 - 0.02 की पावर 4 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4 × 0 4 × 1 4 × 2 4 × 3 एंड 4 × 4। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले पहली टर्म है 10 की पावर 4 10 की पावर 3 10 की पावर 2 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 0। और इसी तरह अगर मैं दूसरी टर्म की बात करूं, दूसरी है -0.02 की पावर 0 -0.02 की पावर 1 -0.02 की पावर 2 -0.02 की पावर 3 एंड -0.02 की पावर 4। तो ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन होना है बेटा। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे -0.02 है, यहाँ पे बस प्लस था, और इधर 2 था और इधर 10 था, बाकी क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है माय डियर स्टूडेंट। बाकी इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8.1 के, कौन से हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है, कल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।